हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अब देखो, आज मैं ये दो क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है 3:11 और ये समानुपात, फिर 7 अनुपात और फिर क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि इससे ये रिलेटेड है तो इससे इन चारों में से क्या रिलेटेड होगा, हमें ये नोटिस करना है। ये इससे किस तरह से रिलेटेड है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सॉल्व किस तरह से होते हैं ये क्वेश्चन, जो इस तरह से संख्या का जो रिलेशन होता है वो किस तरह सॉल्व होता है। मैं आपको बताता हूँ। ये रिलेशन होता है या तो इसका क्यूब देखो, या इसका स्क्वायर देखो, या ये देखो कि ये इसमें से कितनी बार घट रहा है, या ये इसमें से कितनी बार जोड़ा जा रहा है। इसका रिलेशन अगर पता लग जाए तो हम इसका रिलेशन दो सेकंड या विद इन 1 सेकंड हम इसका रिलेशन निकाल लेंगे। लेकिन कई सारे बच्चे इसमें फेल हो जाते हैं और निकाल नहीं पाते। मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 11 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 का स्क्वायर है बराबर 9 है। अब यहाँ पे 11 है तो 9 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 11। तो इस तरह से इसका रिलेशन हमें पता लग गया। उसी तरीके से हम इसका रिलेशन निकाल लेंगे। यहाँ पर क्या है? 7 का स्क्वायर किया 49 और प्लस 2 क्या आ रहा है? 51। ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आंसर निकाला जाता है इन चीज़ों का। ये जो संख्यात्मक जो रिलेशन होते हैं, नंबर्स के जो रिलेशन होते हैं, उनका इस तरीके से आंसर निकाला जाता है। अब जैसे कि यहाँ पर है n/38 एंड समानुपात 3/57। n सॉल्व करना है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि n/38, ठीक है, और बराबर में ये हो जाएगा 3/57। जब रेशो में इस तरह संख्या दे रखी हो तो हम उसको बाई या बटे में लिख सकते हैं। तो इसका फिर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा वज्र गुणा, जिसे हम बोलते हैं। तो किस तरीके से हो जाएगा? 38 गुणा 3 बराबर n/57। इस तरीके से हो जाएगा। और जब हम इस तरीके से इसको करते हैं तो हम n को यहाँ पर लाके और 38 गुणा 3/57 करेंगे तो इसका मान जो है वो 2 आ जाएगा। सॉल्व करके देख लीजिएगा, इस तरीके से ये आंसर आते हैं। यही तरीका है इनको निकालने का।